तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो ना। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 04 और इस लेक्चर में हम एलगी की हम धज्जियां उड़ा रहे होंगे और इसके बारे में हम डिस्कशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सारी चीज को डेप्थ में ले जाकर और बताएंगे ये सारी चीज क्या होती हैं और बढ़िया तरीके से बताएंगे। और जो बच्चे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। और सो लेट्स सी एंड देख लेते हैं आज का लेक्चर में हमको क्या क्या चीजों को डिस्कशन करना है, क्या क्या चीजों को हम जान रहे होंगे। और आपको कल के लेक्चर में एलगी के बारे में हम डिस्कशन खत्म कर दिया था, बट कुछ चीजें ऐसा था कि जो हमको बताना था, जैसे कि क्लासिफाइड करने के बेस पर, जैसे किन किन बेस पर हम क्या किए थे, क्लासिफाइड करना था। आपको चीजें बता दिए थे, रिकॉल भी होगा। जैसे कि हमने बोला था कि हम उसमें पिगमेंट कैसी है, उसमें क्या है पिगमेंट कैसी है, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। दूसरे नंबर उसमें जो सेल वाल है, सेल वाल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल वाल किस प्रकार का है, सेल वाल के बेस पर। एंड थर्ड हम क्या करेंगे, उसके जो स्टोरेज फूड के बेस पर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एबंडेंट फूड कैसी है उसमें। उसके बाद हम बातें करेंगे फ्लैजेला के बारे में। हम ऐसे 4 मेजर टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे और इसी 4 टॉपिक में ही हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको पता भी होगा। और जब लाइव चल रहेगा तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगा सारा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, जैसे कि हम बांट रहे हैं इस बेस में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लोरोफिल से याद रख लेना, क्लोरोफिल से याद रख लेना, क्लोरोफाइसी, 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 है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फ्यूको, फाइसी, है ना। उसके बाद रूडोफाइसी, क्या आता है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना। रोडोफाइसी आता है, समझ में आ रहा है ये चीजें। अब एक चीज हम यहां पर इसको हम ऐसे कर देते हैं और चीजों को डेप्थ तक लेके जाएंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे। अबे बंद मत हो जाना, है ना। अब यहां पर हम कुछ जैसे कि लिख देते हैं यहां पर पिगमेंट, कैसे पिगमेंट होगी, पिगमेंट की नेचर कैसी है ना, पिगमेंट क्या होगा, पिगमेंट कैसी होगी, पिगमेंट कैसा होगा। ओके ओके ओके, पिगमेंट जान लिए, पिगमेंट कैसा होगा। उसके बाद हम क्या जान लेते हैं, उसमें क्या है, स्टोरेज फूड कैसा है। उसके बाद हम क्या जान लेते हैं, स्टोरेज फूड के बाद उसमें सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद इसमें फ्लेजेला कैसी है, कितने फ्लेजेला है, फ्लेजेला, फ्लेजेला, है ना। ये 4 चीजें मेजर हम देखेंगे और इस 4 चीज में भी बहुत सारा चीजें अभी हमको जानना है, एक्स्ट्रा हमको ऑर्डिनरी चीजों को भी जानना है ना। तो आपको याद रख लेना कि ये चीज तो अभी अभी आराम आराम से चलेगा, है ना। लेकिन अबे ठीक है ना, अभी बकैती वकैती देखो एक चीज है कि तुम लोग मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़े हो तो बढ़िया तरीके से ही पढ़ो। जो चीज समझ में आ रहा है, जो चीज नहीं आ रहा है उसको बोल दो कि ठीक है ये सर नहीं आ रहा है, हमको ये चीज को थोड़े से अगले लेक्चर में थोड़े से मेरे को बढ़िया से समझा देना, है ना, फिर से। लेकिन हाँ क्लास अगर बढ़िया से अटेंशन बना के करोगे तो समझ में आएगा, है ना। अब चलो भैया हम देख लेते हैं, है ना। चलो हम क्या देख लेते हैं, तो इसमें पिगमेंट कैसी है। अब देखो पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, है ना, ये सारी चीज। लेकिन एक सबसे यूनिवर्सल, सबसे मोस्टली यूनिवर्सल जो पिगमेंट होगा कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए होगा, मोस्टली यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ द क्लोरोफिल ए। तो हम क्या लिखेंगे सर, क्लोरोफिल ए। ओके ओके, चलो क्लोरोफिल हमने ए दे दिया, चल मेरे भाई, चल चल चल। अब उसके बाद आपको एक सेंस पर, दिमाग पर लगाकर इसको काम करना है। सेंस लगाओगे तो मेरे भाई तुम्हारी बुद्धि में चली जाएगी। यहां पर ए तो हो गया और सिमिलर ऊपर से एक सीक्वेंस बना लो, यहां पर हो जाएगा बी, यहां पर हो जाएगा सी, यहां पर हो जाएगा डी। क्या समझ में आया, क्लोरोफिल कैसी होगी, क्लोरोफिल कैसी होगी, यहां पर लिख दो क्लोरोफिल ए, ठीक ठीक, यहां पर लिख दो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी,
ठीक ठीक ठीक, चलो ये चीजें जान ली कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सारे चीज है, ये सारे पिगमेंट है। अब हमको क्या जानना है कि इसमें पहले शॉर्ट शॉर्ट चीजें जानेंगे, ज्यादा आपको डेप्थ में ले जाएंगे, पहले चीजों को एक एक करके एनालाइज करते जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्टोरेज फूड है, स्टोरेज फूड के बारे में आप क्या डिस्कशन कर रहे हो, आप क्या बता रहे हो कि इसमें स्टोरेज फूड कैसी होगी, स्टोरेज फूड कैसी होगी। तो यहां पर याद रख लेना कि यहां पर ज्यादा स्टोरेज फूड में तो स्टार्च ही होता है ना। स्टार्च के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, है ना। यहां पर क्या होंगे, एक चीज आपको बताना हम भूल गए हैं, लेकिन आपको बताएंगे। लेमिनेरिन, मेनिटोल, क्या है, मेनिटोल, लेमिनेरिन और मेनिटोल। देखो ये क्या होता है, ये याद रख लेना कि ये याद रख लेना। अबे इससे देखो, जब ग्रीन है तो यहां पर ये क्या होता है, ग्रीन एलगी होता है ना, ग्रीन एलगी, ये ग्रीन एलगी होता है। ये क्या होता है, ब्राउन होता है, तो ब्लैक से लिख दो भाई, ब्राउन एलगी होता है। ये क्या होता है, रेड एलगी होता है। ये क्या लिख लेना मेरे भाई, रेड एलगी होता है ना, रेड एलगी होता है। और रेड एलगी मोस्ट ऑफ द एडवांस, अगर कोई एलगी में होगा, मोस्ट एडवांस होगा एलगी कोई, तो ये रेड एलगी होता है। क्या होता है, मोस्टली एडवांस होता है ना। क्या होता है, एडवांस होता है। सिंपलेस्ट ये होता है, उसके बाद थोड़े से एडवांस ये होता है। और इसके हैबिटेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो हैबिटेट याद रख लेना, इनकी हैबिटेट भी डिस्कशन कर रहे होंगे, यहां पर याद रख लेना। तो यहां पर क्या होगा, याद रख लेना यहां पर कि ये चीजें कि फ्लेरिडियन, क्या है, फ्लेरिडियन स्टार्च होगा। क्या होगा, फ्लेरिडियन स्टार्च होगा। कहीं लिखा था क्या, ठीक है चलो, फ्लेरिडियन स्टार्च होगा। याद रख लेना ये ब्रांच्ड होता है और लाइक किसके जैसा होता है, याद रख लेना कि एनसीईआरटी में गिवन है कि ये जो फ्लेरिडियन स्टार्च है, ये ग्लाइकोजेन, और ग्लाइकोजेन के साथ साथ याद रख लेना है किसके साथ, तो ग्लाइकोजेन होता है। ग्लाइकोजेन में ग्लाइकोजेन भी क्या होता है मेरे भाई, याद रख लेना, ब्रांच होता है। ग्लाइकोजेन क्या होता है, ब्रांच युक्त होता है। और ग्लाइकोजेन मेरे भाई याद रख लेना, हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में स्टार्च का जो स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है, हम लोगों में जो स्टार्च होता है, स्टार्च का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजेन के ही फॉर्म में होता है। अरे यार थोड़े से भी अगर पढ़ लिए होते मेरे भाई तो ये चीजें दिक्कत नहीं आती है ना। और ये चीज याद रख लेना कि ये ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ग्लाइकोजेन हम लोगों में क्या है, तो हम लोगों में स्टार्च के रूप में रहता है। और एज वेल एज और अबे नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, और अमाइलोपेक्टिन भी क्या होता है, देख ले पहले, नहीं तो मेरे को अमाइलोपेक्टिन, हाँ ठीक है, अमाइलोपेक्टिन भी क्या होता है, ब्रांच होता है। अब एक चीज याद रख लेना कि ये जो इससे कंपैरिजन करें, इससे पहले कंपैरिजन करें अमाइलोपेक्टिन से, तो अमाइलोपेक्टिन कम होता है ब्रांच्ड, और ये क्या होता है, ज्यादा ब्रांच्ड होता है ना। और ग्लाइकोजेन क्या होता है, तो ग्लाइकोजेन सबसे ज्यादा ब्रांच होता है किससे, तो फ्लेरिडियन स्टार्च से। समझ में आ रहा है, ये चीजें क्या दिमाग में जा रही है, अगर जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ये तीन पॉइंट हम देख लिए, है ना। अब हम लिखना चालू करेंगे, चीजों को समझाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यहां पर क्लोरोफिल मिलता है, यहां पर सेलुलोज होता है, यहां पर ये होता है, ये सारी चीज तो समझ में आ ही रहा है ना। अब चलिए एक चीज यहां पर हम निपटा ही देते हैं कि यहां पर लिख लेना कि यहां पर क्या होते हैं, कि यहां पर जो पिगमेंट होते हैं, यहां पर ये फ्यूकोजेन क्या होते हैं, फ्यूकोजेंथिन, ये फ्यूकोजेंथिन के रूप में होते हैं, फ्यूकोजेंथिन होते हैं। जेंथो, अबे यार याद रख लेना, ब्राउन कलर कौन देता है, ब्राउन कलर कौन देता है, वाज गिवन बाय ब्राउन कलर, है ना, कौन देता था, याद रख लेना, कौन देता था, कौन देता है ना। तो
ब्राउन कलर कौन देता है, कौन देता है भाई? तो याद रख लेना जेंथोफिल, और जेंथोफिल से ही हम लिख देंगे क्या, फ्यूकोजेंथोफिल। यहां पर लिख देना यहां पर कि रेड कलर कौन देता है, रेड कलर कौन देता है ना, रेड कलर कौन देता है? तो याद रख लेना फाइको इरिथ्रिन देता है। कौन देता है? तो याद रख लेना फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन क्या देता है मेरे भाई? तो याद रख लेना रेड कलर देता है, रेड कलर। अभी इसको पता है क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, मतलब कि जो ग्रीन है, ग्रीन कलर देता है। ग्रीन कलर कौन देता है मेरे भाई? ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल ही तो देता है मेरे भाई। अबे यार ये जरा समझ लेना, हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या समझाएं यार, है ना। अब चलो यहाँ पर हमने ये चीज स्टार्ट का भी इसमें है, बाकी हम समझाएंगे थोड़े थोड़े आगे हम बढ़ाते चलेंगे, है ना। यहाँ पर आपको और भी चीजें हैं जिसको बताना मेरे को है ना। तो ठीक है, अभी आगे हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या होंगे? सेलुलोज होंगे, सेलुलोज होंगे। अब सेलुलोज के बाद क्या होंगे कि पेक्टोज होंगे या पैक्टिन होंगे, पेक्टोज या पैक्टिन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेक्टोज बोल सकते हो, पैक्टिन भी बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर सेलुलोज होते हैं, यहाँ पर पैक्टिन होते हैं, है ना। अब चलो यहाँ पर क्या होते हैं? पैक्टिन। तो यहां पर लिख देना कि क्या होते हैं? सेलुलोज प्लस एल्गिन होते हैं। क्या होते हैं? एल्गिन होते हैं। सेलुलोज होता है प्लस एल्गिन होता है। यहां पर याद रख लेना यहां पर सेलुलोज भी होगा, यहां पर क्या बोल देते हैं? तो याद रख लेना पैक्टिन सेलुलोज, समझ में आ रहा है? ओके। और यहां पर जो सबसे बड़ा पॉलीसल्फेट का क्या होता है? पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? एस्टर होते हैं, है ना। पॉलीसल्फेट का यहां पर याद रख लेना कि पॉलीसल्फेट का सेल वॉल में पॉलीसल्फेट का एस्टर होता है। अब चीजों इसको समझाएंगे, है ना। जैसे कि आप याद रख लेना, ये जो पॉलीसल्फेट एस्टर होता है, ये पॉलीसल्फेट एस्टर क्या करता है? ये पेक्टोज क्या करता है भाई? ये एल्गिन क्या करता है? अब यहां पर एल्गिन में एक चीज क्या लिखा है कि हाइड्रोक्लोइडल होते हैं। क्या होते हैं? ये एल्गिन क्या होते हैं? एल्गिन हाइड्रोक्लोइडल होते हैं। याद रख लेना क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोइडल होते हैं। अब हाइड्रोक्लोइडल का मतलब क्या बोल रहा है? हाइड्रोक्लोइडल से कुछ बोलना चाहते हो? यस। क्या होते हैं कि दैट इज द हाइड्रोक्लोइडल, एंड क्या करते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से, एक्सटर्नल इंजरी से क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इसके पास क्या होती है कि क्षमता होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग की क्या होती है? इसके पास कैपेबिलिटी होती है ना। तो याद रख लेना कि इसके पास किस चीज की कैपेबिलिटी होती है? तो वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी। एंड इसके पास याद रख लेना कि एक्सटर्नल इंजरी से इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? इसके पास भी क्षमता होती है, इसीलिए क्या बोले हैं? हाइड्रोक्लोइडल होते हैं भाई। ठीक है, चलो मेरे को समझ आ रहे। यहां पर पेक्टोज, पैक्टिन नाम से याद रख लेना। अब मेरे भाई अब देखो, अब तुमको समझा रहे हैं। जैसे कि आप पढ़े हो, आप जानते हो सेलुलोज में कितने कार्बन होते हैं? सेलुलोज में कितने कार्बन होते हैं? सेलुलोज में कितने कार्बन होते हैं? आपको कमेंट कर देना, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। सेलुलोज में कितने कार्बन होते हैं? याद रख लेना पेक्टोज होते हैं, जो पैक्टिन से रिलेटेड है। पैक्टिन से रिलेटेड क्या है? पेक्टोज है ना। अब पेक्टोज पैक्टिन दोनों रिलेट करोगे तो, अगर मेरा क्लास नहीं देखो तो जाकर क्लास कर लेना, यहाँ पर तो वो बता नहीं रहे, है ना। यहाँ पर याद रख लेना, अभी ऊपर से बता रहे हैं, पूरा बता थोड़ी नहीं रहे। अभी तो इसमें बहुत सारा चीज को भरना है, अभी तो भरने के लिए। अब यहाँ पर फ्लेजेला क्या होते हैं? 2 से 8 क्या होते हैं? फ्लेजेला होते हैं। 2 से 8 क्या होते हैं? फ्लेजेला होते हैं। और ऐसे याद रख लेना, मान लो कि एक हम गधे को बना दें, है ना। एक गधा बच्चा है बबुआ, समझ लो कि गधा बच्चा है, और उसकी जो बाल है झड़ रही है ना। उसकी बाल क्या हो रही है? झड़ रही है। तो हम उस टकले बच्चे को ऐसे बना दिए। ये क्या है? ये थोड़े से ऐसे है, इसका मुंह ऊपर है ना, इसका ये सारा चीज ऊपर है, सारा चीज। अब देखो यहाँ पर इसके, अबे ये इसकी बाल है, तो बाल कितने होंगी? 1 2 3 4 5, अरे 2 2 4 6 7, ठीक है,
8 क्या होगी? अब देखो किधर है, ऊपर है कि नीचे है? तो ऊपर है। ऊपर है मतलब कि यहां पर याद रख लेना कि एपिकल होती है इसके हेयर कितनी होती है? 2 to 8 होती है। 2 to 8 क्या होती है कि इसमें फ्लेजेला होती है एंड क्या होती है? एपिकल होती है। एपिकल मतलब कि उसके मुंडे पर, टॉप पर पाया जाता है। एपिकल बोले तो उसके टॉप पर पाया जाता है ना, बड़े से टॉप पर पाया जाता है। यहां पर याद रख लेना इस बच्चे की थोड़े से ये पाप कटाने के लिए गया था, नहाने के लिए। कहां पे गया था? कहीं पे नहाने गया था पाप कटाने के लिए। जब मेरा पाप कट जाएगा तो मेरे क्या हो जाएगा? मेरे सर के बाल तो उग जाएंगे, एटलीस्ट मेरे सर के बाल उग जाएंगे। और गया तो वहां पे पता चला कि बाल झड़ गए, मतलब कि इससे क्या रिलेट हुआ? इससे क्या पता चला कि वो तो और ज्यादा उसको पाप चढ़ गया है ना। तो आगे यहां पर देखो 1 2 है ना। यहां पर 2 फ्लेजेला। कितने भाई? 2 फ्लेजेला। कितने फ्लेजेला है? 2 फ्लेजेला है। कितने फ्लेजेला है? 2 फ्लेजेला है। और वो भी याद रख लेना कि दोनों फ्लेजेला, इसके दोनों फ्लेजेला किधर होते हैं? तो लेटरल साइड होते हैं, है ना, लेटरल साइड होते हैं। अबे लेटरल साइड नहीं समझे? जो हमारा हाथ है ऐसे है, मान लो ये है, तो इसको यहां पे लेटरल साइड हुए ना, लेटरल साइड हुए। तो लेटरल साइड क्या होते हैं मेरे भाई? फ्लेजेला होते हैं। और यहां पर क्या होते हैं? फ्लेजेला ऑब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेजेला क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं, है ना। इवेंचुअली फ्लेजेला क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। तो ये चीजें समझ में आ रही? ओके। अब ये क्या समझाना चाहते थे? आप क्या बताना क्या चाहते थे? तो देखो यहां पर हम वही बताना चाहते थे, तुम लोग को वही चीजें समझाना चाहते थे कि यहां पर देखो ये क्या होते हैं कि मोस्टली क्या होते हैं कि ये एक्वेटिक भी होते हैं, है ना। ये एक्वेटिक तो होते ही है, एक्वेटिक तो होते ही है ना। लिख लेना एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक के साथ साथ ये कहां होते हैं? तो फ्रेश एंड क्या होते हैं? मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मराइन वाटर, है ना। तो फ्रेश और मराइन वाटर में पाए जाते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं भाई? ये कहां पाए जाते हैं? तो याद रख लेना ये फ्रेश और मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने बोला फ्रेश में, लेकिन ये फ्रेश पानी में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और मराइन वाटर में क्या होते हैं? बहुत कम पाए जाते हैं। लेस मराइन वाटर में, एकदम लेस मराइन वाटर में पाए जाते हैं। अभी इसे रिलेट कर करके तुम लोग को बताएंगे क्या क्या चीजें होती है ना। अभी फ्रेश मराइन वाटर बता दी। ये क्या होते हैं? स्पेशली क्या होते हैं? स्पेशली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं, ठीक है। मराइन में ज्यादा पाए जाते हैं। ये मराइन वाटर में क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। और लेस होते हैं, क्या होते हैं? लीस्ट होते हैं, है ना। लीस्ट कहां पे होते हैं? तो फ्रेश वाटर में होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में कम होते हैं। फ्रेश वाटर में ये क्या होते हैं? कम होते हैं। याद रख लेना फ्रेश वाटर में कम होते हैं, मराइन वाटर में ज्यादा होते हैं। यहां पर याद रख लेना कि ये क्या होते हैं? तो ये फ्रेश वाटर में कम होते नहीं, अरे कम होते हैं रे बबुआ, मर्दबा, कम होते हैं। उसके बाद मराइन वाटर में बोले तो यहां पे मराइन वाटर में कहा होते हैं? मराइन वाटर में बहुत ज्यादा मिलते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये है कि मराइन वाटर में पाए जाते हैं। और दिस इज द वेरी एडवांस प्लांट। बोले तो एल्गी, रेड ग्रीन एल्गी, ये बहुत एडवांस प्लांट है। और इसमें एग्जांपल भी है, बहुत सारा चीजें हैं। अभी आपको यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल लिखे हैं ना, इसी को हम आपको एक अच्छा वे में एक सजा के आपको समझा देते हैं, है ना। अब देखो यहां पर हम स्टार्च से चलते हैं, लेमिनेरिन से चलते हैं, फ्लेरिडियन स्टार से चलते हैं। तो एक चीज देखो, यहां पर हमने पढ़ा था, जाना था, समझा था कि ये जो आपको लिखा है ना कि फ्यूकोजेंथिन के वजह से क्या होते हैं? ब्राउन होते हैं। फ्यूकोजेंथिन की वजह से क्या होते हैं? ब्राउन होते हैं। एंड फाइकोएरिथ्रिन की वजह से क्या होते हैं मेरे भाई? याद रख लेना, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से क्या होते हैं?
फाइक्लोइरिथ्रिन की वजह से क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब चलो ठीक है, यहां पर हम ये चीजें जान ली, लेकिन याद रख लेना मोस्ट ऑफ दी ये क्या होते हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल कार्य। अभी ठीक है चलो जान ली। अब एक चीज याद रख लेना, ये क्लोरोफिल, उसके बाद याद रख लेना मेरे भाई क्या, कैरोटिनोइड, कैरोटिनोइड का नाम से हो, कैरोटिनोइड क्या होता है, कैरोटिनोइड अभी सुने तो थे, कैरोटिनोइड कुछ करके था, क्या था भाई, वो कलर देता है, लगता है रंगीन वंगीन कलर देता है। हाँ ठीक ठीक समझ, सुन तो ठीक सोच रहे हो, तुम्हारी सोच जा रही हो वहां पर। अब इस बात पर हम क्या बोलेंगे, क्या सोच है रे तेरी, क्या सोच है रे तेरी, है ना, इस बात पर तो ये बनता है, क्या सोच है रे तेरी। तो यहां पर याद रख लेना कि ये दोनों बोले हैं, ये क्या होते हैं, ये फैट में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं, ये क्या होते हैं, फैट में सोलूबल होते हैं। कौन से, तो याद रख लेना, कैरोटिनोइड लिखा तो नहीं है अभी, क्या होते हैं ये, याद रख लेना, तो फैट सोलूबल होते हैं, है ना, ये क्या होता है, फैट में घुल जाते हैं। लेकिन याद रख लेना अगर वही बातें करेगा किसकी, तो इसकी बातें करेगा, इसकी बातें करेगा, फाइकोइरिथ्रिन कैसे होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिन, ये सब कैसे होते हैं, तो ये वाटर में क्या होते हैं कि वाटर में सोलूबल होते हैं। याद रख लेना है कि ये वाटर में सोलूबल होते हैं। बाकी सारी चीज तो मेरे भाई आपको यहाँ पर लिखवा ही दी है, और ब्रांच होते हैं। अभी अब बहुत सारा चीजें हैं इसमें लिखे मेरे को, है ना, लेमिटोनिन और लेमिनेरिन ये भी लिखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटे दिया है तो हमको लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर याद रख लेना कि अभी एग्जाम्पल भी बहुत सारा चीज आएगा यहाँ पर लिखने को, मेरे को एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो एकदम बढ़िया लगेगा, है ना। तो जरा इसको नोट करो, हम देख लेते हैं क्या हो गया मेरे भाई, हो गया तो बोल सकते हो यस सर हो गया। और देखो चीजें याद करते रहो। अभी कल को समझा रहे थे कि भाई तुम लोग पढ़ो, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। रिवाइज करो चीजों को, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बाबूआ समझ लो कि एग्जाम नहीं निकलेगा। तुम्हारे क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही अभी क्या है कि अभी झंड है ना, वैसे भी हो जाएगी। मतलब कि एग्जाम निकालने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। जो क्या है कि अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी उसको उत्पन्न कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें हैं, अभी चलती हैं, अभी है ना हम लोग में भी थी। तो हम लोग अब एक चीज देखो ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अब खुद हम बता रहे हैं मेरे भाई, जब प्रिपरेशन हम नीट की नहीं कर रहे थे, जब पहले बहुत पहले, तो जब करने लगे तो हमको पता ही चल गया कि कैसे दुनिया होती है, कैसे क्या होती है। जब क्या हुआ कि उसके बाद जब नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब क्या हुआ कि हम लोग दोस्त थे, तो हम लोग वहां पे, अब ग्रेजुएशन लेवल की बता रहे हैं, ग्रेजुएशन में हमने ग्रेजुएशन कर भी लिया है, और मास्टर के लिए हमने मास्टर भी कर रहा हूं। तो क्या हुआ था कि हमारा दोस्त था। अब जानते हो कि जहां पे जितने घटिया सोच वाले दोस्त मिल जाएंगे, घटिया सोच वाले, वैसे मेरे दोस्त भी बढ़िया है, सारी चीज अलग अलग पड़े हैं। जितने मिलेंगे दोस्त क्या होंगे कि एक एक अलग अलग दिमाग लगाएंगे। हमने क्या किया, एग्जाम हॉल में, अभी बात हो रही थी, एग्जाम हॉल में हमने गया, वहां पे हम लोग की क्या थी कि ओरल थी जो वाइवा होता है ना। तो वहां पे हमने एग्जाम में गया, तो दोस्त ने प्रैक्टिकल फाइल बनाया था। अभी बोल रहा था कि हार्बेरियम फाइल हम नहीं बनाए थे। हम लोग को याद है कि वो हार्बेरियम फाइल हम लोग नहीं बनाए थे। तो उसके लिए उन्हें दिमाग लगा कि पूरा क्या किया, बिना हार्बेरियम फाइल बनाए क्या किया पता होता, पूरा उसमें क्या किया, पूरा अलग अलग लीफ धोकर चिपका दिया भाई, अलग अलग लीफ चिपका दिया था उसमें। ये चीजें हो गई। हाँ, एक चीज याद रख लेना, ये इक्वल होते हैं, क्या होते हैं कि दैट इज द इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। बाकी हम तो आगे समझ में गए, है ना। तो ये चीजें हैं, और हो गया तो बोल सकते हो यस सर ये चीजें हमको हो गई है और बढ़िया तरीके से भी समझ में आ गई है ना। तो बाकी सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ जाता है। अब अलग अलग हम देख लेते हैं, अलग अलग ग्रीन एलगी, ब्लू एलगी, सबको अलग अलग हम करके देख लेते हैं, एक एक थोड़े से, मतलब जो इसके कहते हैं ना स्पेशल पॉइंट है, उसको हम थोड़े से तगड़े वे में देख लेते हैं। तगड़े अप्रोच से देखेंगे तो हमको ठीक भी लगेगा, मतलब और समझ में आ जा रहा है। तो मेरे भाई
कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बढ़िया तरीके से जो तुमको कमेंट करा जो झिंगा लाला कर रहे हो, झिंगा लाला हुर हुर कर दो, वहां पे ठीक भी लगेगा, है ना। झिंगा लाला हुर हुर, क्या था? झिंगा लाला हुर हुर। अभी हमको क्या बात करना है, तो एलगी कैसी एलगी, तो ग्रीन एलगी के बारे में। अभी ग्रीन से लिखो, ग्रीन एलगी जब बना रहे हो तो ग्रीन से लिखो, ग्रीन एलगी, एलगी। अब ग्रीन एलगी के बारे में हम क्या क्या डिस्कशन कर रहे होंगे, ये चीजें आपको हम बताना चाहते हैं। देखो यहां पर हम लोग की, यहीं पे हम लोग की सोच खत्म हो जाती है। जो अभी बच्चे हैं उनको अभी यहीं पे सोच खत्म हो जाती है कि ये कैसे होगा भाई, ये दुख काहे नहीं क्या खत्म होता भाई, है ना। तो यहीं पे दिमाग खत्म हो जाता है। अब देखो ये क्या होती है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट की बातें करते हैं, तो याद रख लेना ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो याद रख लेना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो याद रख लेना there different type of क्लोरोप्लास्ट। क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, देयर आर फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, अलग अलग प्रकार के क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। अब देखो एक चीज है, जो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के पाया जाता है ना, अलग अलग शेप के, कोई कप शेप के होता है जो चाय पी सकता है, कोई अलग टाइप्स का होता है जो अलग काम करता है ना। अब देखो ये क्या होता है, कप टाइप का होता है, क्या होता है, कप से याद रख लेना। देखो रिलेट बायो है ना, कि बायो को रिलेट करो, फिजिक्स नहीं है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लगा दिए ना तो हो गया, अल्फा बीटा गामा लगा दिया, नहीं समझ में आया तो फिर रात भर दिमाग खराब रहेगा, है ना। तो अल्फा बीटा वही कॉन्सेप्चुअल है, बोले तो बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पर नो कोई एक्सेप्शन और एक्सेप्शन कोई नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर ऐसे चढ़ेंगे वैसे चढ़ेंगे, ये बायोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्चुअल है ना। कॉन्सेप्चुअल मतलब कि यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन होता है, याद रख लेना, फिजिक्स में भी एक्सेप्शन आता है, हर एक जगह आता है, देखिए ये भी हम लोग के हिसाब से कॉन्सेप्चुअल ही होता है ना। और ये लिख लेना कि ये कॉप क्या होता है, कॉप प्रकार का, कॉप शेप का होता है, क्या होता है, कॉप शेप, कॉप शेप का होता है। तो याद रख लेना कॉ से कॉप और कॉ से क्या लिख लेना, क्लोरेला, क्या लिख लेना, कॉ से कॉप और कॉ से क्लोरेला, है ना। उसके बाद स्पाइरल, स्पाइरल शेप का भी होता है बबुआ, है स्पाइरल शेप का होता है, तो स्पाइरो गायरा है, स्पाइरो गायरा, है ना, स्पाइरो गायरा है। स्पाइरो गायरा के बाद क्लोरेला, ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, क्या होते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अलग अलग विभिन्न 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 प्रकार के, है ना। और आगे याद रख लेना जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इनमें जो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक चीज वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी बताया, और उसको मेरे को बताने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि यहाँ पर स्टार्च और जो प्रोटीन का क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और स्टार्च और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, मेरे को जरा कमेंट कर देना, क्या लिखे कि स्टार्च एंड क्या होते हैं, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टार्च और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एक चीज याद रख लेना कि ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च और प्रोटीन, ये सेंटर में होता है, क्या होता है, ये सेंटर में होता है,
ये सेंटर में होता है। ये कहाँ होता है भाई? ये जो कॉर्टिक्स होता है, बोले तो कॉर्टिक्स, रेडियस, जहां पे बोल सकते हो वहां पे हो सकता है ना। तो बल्कि कॉर्टिक्स, तो जब मान लो ये क्या है, ये न्यूक्लियस में क्या है कि प्रोटीन है, और जो इसके 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 इधर में है ना, इधर में है ये स्टार्च होता है, ये स्टार्च होता है। इसी को कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? इसी का कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? अभी तो पूछ रहे हैं ना, अभी पूछ रहे हैं, अभी बताओगे, नहीं बताओगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। अरे यार क्या, चलो ठीक है। तो यहां पर बताओ क्या कहते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। तब तक हम कुछ एग्जांपल हमको नोट कर देते हैं, मर्दवा बोलो, है ना। ये क्या है कि ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, ये है, और ये है ना। अब एक चीज यहां पर एग्जांपल जो है बड़े अतुगा कतुगा एग्जांपल है। यहां पर क्या है कि क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला है। उसके बाद स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा के सबसे बढ़िया यूलोथ्रिक्स है। क्या है? यूलोथ्रिक्स है। अबे उल्टा हो गया क्या? यूलोथ्रिक्स है। क्या है? यूलोथ्रिक्स है ना। अब यूलोथ्रिक्स के बाद नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? यूलोथ्रिक्स के बाद भी दिखाई देना चाहिए। यहां पर याद रख लेना है जो सबसे बढ़िया है कारा के बाद वॉल्वक्स आ जाता है। कारा के बाद क्या आता है? वॉल्वक्स आ जाता है। और एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज दिया है जो गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में क्या दिया है? बहुत सारा चीज दिया है जो गिवन नहीं है, एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है। हम लोग भी आजाद हो चुके हैं भाई, एनसीईआरटी में तो नहीं है। कहीं हो सकता है कि पूछ दे, है ना, कहीं हो सकता है कि पूछ दे तो दिक्कत ही होगा, है ना। नहीं पूछेगा मेरे भाई। अब देखो ये चीज तो हम लोग जान लिए कि हाँ ये चीज होता है। ये देखो एक ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है वो याद रख लेना कि CH के पावर 3, CH के पावर 3, CH के पावर 3 से मतलब कि एक सी से क्लोरेला, एक सी से क्लोमाइडोमोनास, एक सी से कारा, ठीक है। और उसके बाद याद रख लेना कि एसयूवी, क्या याद रख लेना? एसयूवी, एस से स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, भी से क्या होता है? भी से क्या होता है? वॉल्वक्स होता है। तो क्या CH के पावर 3 और एसयूवी याद नहीं रख सकते हो कि जो अभी प्रेडोमिनेंट है, बहुत बढ़िया तेरी एसयूवी कार चल रही थी। एसयूवी कार जो हम मैच में तो दिखाई दे रहा था हम लोग को, बहुत बढ़िया, है ना, कि मैच में नहीं देख पाते, है ना। तो ये चीजें थी और ये चीजें एग्जाम्पल में आया था और बताना भी था। अब चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं कि ये क्या होते हैं। याद रख लेना कि ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बबुआ यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी यूनिसेलुलर ही होता है। लेकिन यहां पर याद रख लेना कि यहां पर सिंगल सेल प्रोटीन, यहां पर याद रख लेना कि यहां पर ये सिंगल सेल प्रोटीन, ये सिंगल सेल प्रोटीन। अब देखो सिंगल सेल जो क्लोरेला होता है ना, क्लोरेला को हम लोग लेकर स्पेस में भी जा सकते हैं। किसको? क्लोरेला को स्पेस में भी लेकर जा सकते हैं। किस लिए भाई? ये किस लिए लेकर जा सकते हैं? इसलिए लेकर जा सकते हैं कि स्पेस में जो होता है वहां पे हम जो प्रोटीन है, प्रोटीन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन के यूनिसेलर होता है प्रोटीन, याद रख लेना। ये क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। प्रोटीन सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। और इसे सिंगल सेल प्रोटीन बोला जाता है। स्पेस में ले जाते हैं, वहीं पे स्पेस में इसको खाते पीते हैं, है ना। अब एक चीज याद रख लेना कि हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको यहां पर जो लोग को मिल जाए फ्रीडम ना, तो भाई साहब मतलब कि अल्ट्रा लेवल का क्या निकालेंगे? अल्ट्रा लेवल का बोरा में क्या लेंगे भाई? अपने खाना लेंगे, लेकर जाएंगे, वहां पे भजिया ले लेंगे, वहां पे अचार ले लेंगे, वहां पे पिकल उकल का बोयाम ले लेंगे, है ना। तो भाई साहब ये अल्ट्रा लेवल का लोग होते हैं, है ना। अब वैसे तो हम लोग को जाना है तो हम लोग वहां पे तो अगर कुछ दिन के लिए ट्रेवल करना है, वहां पे रहना है, तो जैसे कि आप गाड़ी में जाते हो तो कुछ ये ले लेते हो खाने के लिए, है ना। कुछ
अंटर पंटर कुछ भी ले लेते हो, है ना। अब ये स्पायरोगायरा क्या होते हैं? ये स्पायरोगायरा याद रख लेना, ये अभी ये हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये चीज को हम फिर से नहीं दोहराएंगे, फिर से नहीं दोहराएंगे तो मतलब कि क्या दोहरा सकते हो, कुछ भी तो कर दो। देखो ये तो ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, है ना, फिलामेंटस होते हैं, क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यूरोथ्रिक्स भी क्या होता है भाई, यूरोथ्रिक्स भी फिलामेंटस होता है, इससे लिखो ना, तो इससे लिखो फिलामेंटस होता है ना, मेंटस होता है, फिलामेंटस होता है। एंड वॉल्वक्स इज द नॉट फिलामेंटस, वॉल्वक्स फिलामेंटस तो होता ही नहीं है, बट ये क्या होता है कि ये क्लोनी में होता है, क्या होता है, क्लोनीस में होते हैं, या क्लोनियल होता है, क्लोनियल होता है ना। तो याद रख लेना, ये सारा चीज था, ये सारे चीज आपको हम बता दिए, और ये सारे चीज समझ में आया, और ये सारे चीज समझ में आया तो बोल सकते हो यस सर, है ना। तो पहले इसको नोट कर लो, बढ़िया तरीके से नोट कर लोगे तो बढ़िया ही रहेगा, है ना, बढ़िया तरीके से नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा मेरे भाई। हो गया मिटा दे, चलो चलो चलो। अरे ओरे मर्दवा, तुम लोग तो बताइए नहीं कि ये क्या होते हैं, पायरोनोइड, ये क्या होते हैं, पायरोनोइड के फॉर्म में क्या होते हैं, याद रख लेना, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं कि जो स्टार्च और प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये पायरोनोइड के रूप में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के क्या होते हैं, मेन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के मेन बॉडी में क्या रख लेना, याद रख लेना, प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चीजें हो गई तो बोल सकते हो यस सर, हो गई, मिटा दे, चलो 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 चलो। अब यहां पर ग्रीन को हो गया, ग्रीन के बाद हम क्या देख लेते हैं, फटाफट जो देखना है सो लिखना है, वो लिख लो फटाफट जो लिखना है। देख रहे कितना टाइम हो गया, अगर ज्यादा टाइम हो गया हो तो कल को छोड़ देंगे, पहले देख ले यार, रुको 2 मिनट। तो देखो मेरे भाई, अब ये चीजें कल को लेक्चर में होगा, क्योंकि अभी टाइम इतना ज्यादा लग जा रहा है कि बताते बताते समझ में नहीं आ रहा है। और सोचने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।